नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया गठबंधन जिस तरह से आक्रामक तेवर में आया है, यानी कि कह सकते हैं हल्ला बोल, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं बुरी तरह से। इंडिया गठबंधन अब विश्वास प्रस्ताव का ऐलान कर सकता है और उसके महाभियोग की चर्चाएं तेज हो गई हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर के, और मोदी के खिलाफ किसी भी वक्त अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है या मोदी की सरकार किसी भी वक्त अब गिर सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। जिस तरह अनुराग ठाकुर पर चुनाव आयोग ने सवाल नहीं किए, लेकिन राहुल गांधी पर हमला किया और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिए और भाषण दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन संजय सिंह ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का हो रहा था, तो संजय सिंह ने कहा, राज्यसभा सांसद ने कहा कि ज्ञानेश मूर्ख बना रहा है या मूर्ख है, और अब यह देश भी पूछ रहा है कि चुनाव आयोग मूर्ख है या मूर्ख बना रहा है। ज्ञानेश कुमार मूर्ख है या मूर्ख बना रहा है, चुनाव आयोग मूर्ख है या मूर्ख बना रहा है, यह सवाल हर एक जन के वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। देश आपातकाल में जी रहा है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। देश इस वक्त आपातकाल में जी रहा है। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी है। कायर सरकार का क्या करना, लानत है ऐसी सरकार को। मोदी गए काम से। प्रियंका गांधी ने कहा कि कायर सरकार है। प्रियंका गांधी ने कहा था जब 300 सांसदों को की गिरफ्तारी उस दिन चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे तो गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो प्रियंका गांधी ने कहा था कायर सरकार है यह। तो कायर सरकार का क्या करना, इसका क्या इलाज है, दवा है, यह भी आप दर्शक कमेंट में बताइएगा। और अगर यह सरकार कायर है तो लानत है ऐसी सरकार पर। मोदी गए काम से। अब आप दर्शक इसे थोड़ा विस्तार से समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन के नेतागण, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बाकी के दल हो, लेफ्ट हो, सीपीएम हो, यह सभी एक साथ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संडे को, तो रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो माहौल बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि राहुल गांधी की वोट मेरा अधिकार यात्रा बिहार में सासाराम से निकली तो एक खलबली सी मच गई थी। तो मोदी को खुश करने के लिए प्यादा गुलाम चुनाव आयोग आकर के खड़ा हो गया। यह शब्द क्यों कहे जा रहे हैं? यह शब्द कहते हुए भी पीड़ा होती है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को या एक संवैधानिक संस्था को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया जाए तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ज्ञानेश है कि मानते ही नहीं, वह अभी भी लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए जो अपनी चिंता जाहिर की इंडिया गठबंधन के लोगों ने, लोकसभा चल नहीं रहा है, राज्यसभा चल नहीं रहा है, मोदी जी मस्त है, देश त्राहिमाम कर रहा है, मोदी जी मस्त है, देश में आपातकाल जैसी परिस्थिति है, मोदी जी मस्त है। हकीकत है कि झोला उठने वाला है।
अब जब इस तरह की परिस्थिति आ गई है, तो जब संजय सिंह ने यह कह दिया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त मूर्ख बना रहे हैं या मूर्ख हैं, लेकिन देश में जो हालात या जो एसआईआर से हालात उत्पन्न हुए हैं, मृत को जिंदा और जिंदा को मृत बना दिया, लग रहा है कि ज्ञानेश मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख है नहीं, कुर्सी मिली है भीख में, तो उसकी कीमत अदा भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार की बात होती है, क्योंकि भाजपा की सरकार यह हो नहीं सकती, इस देश की संवैधानिक सरकार है नहीं, क्योंकि वोट चोरी से सरकार बनी है। बार बार विपक्ष इस बात को आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग इसकी सफाई में कुछ नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका से भी कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस वोट चोरी से 79 लोकसभा की सीटों से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के सामने विचाराधीन है। जिस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कुर्सी पे बैठे हैं चुनाव आयोग के, उस कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं आया। इसलिए इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। लाखों नाम काट दिए जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में नाम काट दिए जा रहे हैं, फर्जी वोटर को जोड़ दिए जा रहे हैं, तभी भी चुनाव आयोग थेथरपना पर आकर के खड़ा हो गया है। उसका थेथरपना जा ही नहीं रहा है, तो विपक्ष को सामने आकर के यह कहना पड़ रहा है कि ज्ञानेश कुमार इस देश को मूर्ख बना रहा है, चुनाव आयोग इस देश को मूर्ख बना रहा है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी अगर कायर सरकार है कहती हैं, तो इस कायर सरकार का क्या करना? क्योंकि नरेंद्र मोदी के गुनाहों की फाइल इतनी लंबी है कि उनको अपनी बीती जो बाकी के उम्र हैं उसको सही से जीने के लिए उन्हें कुर्सी जरूरी है, और उनके पैरों के नीचे जमीन खसक गई है। सारा भेद खुल गया, पाखंड खुल करके सामने आ गया है। अब वह कभी चुनाव आयोग के पीछे छिपते हैं, कभी पुलिस प्रशासन के पीछे छिपते हैं, कभी आरएसएस के सामने सरेंडर करते हैं, कभी कहीं छिपते भागते हैं, कभी पार्लियामेंट से भागते नजर आते हैं। छिपने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि 11 सालों में इस देश को बेच करके और बर्बाद करके रख दिया। जो 75 सालों में सरकारों ने, पूर्व सरकारों ने किया था, उसे बेचकर 11 साल में मौज काटे हैं सभी देशों का भ्रमण करके। तो अब झोला उठाने की तैयारी है। झोला उठने वाला भी है, लेकिन लानत है ऐसी सरकार पर। जनता कह रही है कि लानत है ऐसी सरकार पर। ऐसी सरकार का भी क्या करना जिसे देश से कोई सरोकार ना हो, विपक्ष से कोई सरोकार ना हो, खुद को ही भगवान मानता हो। क्या इस देश को ऐसी सरकार चाहिए जो मुंहचोर हो, जो मुद्दों से भटकाता हो, वादे बड़े बड़े करके और पर्दे के पीछे छिपता हो, प्रशासन के पीछे छिपता हो? समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। आप यह कह सकते हैं कि मोदी गए काम से, अमित शाह गए काम से, मोदी सरकार गई काम से, और इस देश का सत्यानाश कर दिया मोदी ने। इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान मिल नहीं रहा। देश की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान मिल नहीं रहा है, और देश को आपातकाल में ला करके खड़ा कर दिया गया है। इस वक्त देश आपातकाल में जी रहा है। इस बात को कहने से
कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर भी पाखंड करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री हेडलाइन बनाने में, विपक्ष हेडलाइन में ना आए, इसके लिए आधे अधूरे सड़कों को जाके उद्घाटन करने लगते हैं, रोड शो करने लगते हैं हेडलाइन बनाने के लिए। लेकिन लानत है उस मीडिया को भी जो सच को झूठ बताता है और झूठ को सच बताता है। जैसा मैंने कहा कि देश आपातकाल में जी रहा है, इन बातों को अब आप दर्शक अपने अंदर बिठा लीजिए और देश जग जाए, क्योंकि उसका वोट चोरी हो रहा है। खुलेआम आंखों में धूल झोंक करके आपके भी वोट चोरी हो जाएंगे, इसलिए जगिए। जगना बहुत जरूरी है। आप अपने हक की आवाज उठाइए। देश आपातकाल में जी रहा है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कान के पर्दे खुले रखिएगा, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।